शल्य पर्व की कहानी। महाभारत के युद्ध में कई महान योद्धाओं की हार के बाद मद्र देश के राजा शल्य कौरवों की सेना के सेनापति बनते हैं। वह बहादुरी से युद्ध करते हैं, लेकिन अंत में युधिष्ठिर उन्हें पराजित कर देते हैं। इसी दौरान एक और भयंकर युद्ध में सहदेव शकुनी को हराकर मार देते हैं, जिसने धोखे से पासे के खेल में पांडवों को हराया था और इस महायुद्ध का कारण बना। अब युद्ध में केवल कुछ ही कौरव सैनिक बचे हैं। ऐसे में दुर्योधन, कौरवों का नेता, छिपने के लिए एक झील में पानी के नीचे जगह बनाता है और वहां छिप जाता है। लेकिन कुछ पक्षी पकड़ने वाले शिकारी भीम को इसकी जानकारी देते हैं। भीम दुर्योधन को चुनौती देते हैं कि वह बाहर आए और उनसे सामना करे। युधिष्ठिर के अपमानजनक शब्दों से आहत होकर दुर्योधन बाहर आता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ एक जबरदस्त गदा युद्ध होता है भीम और दुर्योधन के बीच। जैसे ही वे युद्ध कर रहे होते हैं, बलराम, जो एक महान योद्धा और बुजुर्ग हैं, युद्ध देखने के लिए वहां पहुंचते हैं। इस गदा युद्ध में भीम दुर्योधन की जांघ पर प्रहार करते हैं, जिससे उसकी जांघ टूट जाती है। यह प्रहार भीम की प्रतिज्ञा को पूरा करता है, जो उन्होंने दुर्योधन के अन्याय का बदला लेने के लिए किया था। शल्य पर्व में कुल 59 खंड और 3220 श्लोक हैं। यह अध्याय युद्ध को उसके अंत की ओर ले जाता है और साहस, न्याय और कर्मों के परिणामों को दिखाता है। बच्चों के लिए सीख, साहस और दृढ़ता। भीम और युधिष्ठिर जैसे योद्धा कठिन समय में भी साहस नहीं छोड़ते। कर्मों का परिणाम, दुर्योधन अपने बुरे कर्मों का परिणाम भुगतता है, जो हमें सिखाता है कि हमारे कर्मों का असर हमारे जीवन पर होता है। वचन की पूर्ति, भीम ने अपना वचन निभाया और दुर्योधन के अन्याय का बदला लिया। यह सरल भाषा में शल्य पर्व की मुख्य घटनाओं और शिक्षाओं का सारांश है, जो इसे बच्चों के लिए रुचिकर और समझने में आसान बनाता है। The Teaching Troops.